हिमाचल राजा को कोई संतान नहीं थी। फिर अचानक उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वो कन्या जन्म लेती है, उसके जन्मते ही दूर दूर से कई ऋषि मुनि साधु संत महात्मा भक्तगण हिमाचल राजा के वहाँ उस कन्या के दर्शन के लिए आने लगे। वो कन्या थी पार्वती। आगे चलकर उसका नाम पढ़ा, नामकरण हुआ तो नाम रखा पार्वती देवी। अब पार्वती देवी ने जब कन्या के रूप में जन्म लिया है, शक्ति जन्म लेती है, तो ऋषि मुनि साधु संत सज्जन पुण्यात्मा भक्तगण दूर दूर से हिमाचल राजा के वहां आते हैं, दर्शन करते हैं। जब मैं और आप हम भगवान के भजन के लिए, भक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ते, तो साधु महात्मा देवी श्रद्धा की प्रतीक है, ममता की प्रतीक है, देवी शक्ति, वो देवी भक्ति रूपा है, शक्ति रूपा है, बुद्धि रूपा है, शांति रूपा है, अनेक अनेक रूप उस ममतामयी माता के रूप हैं। और वो जब आती है जीवन में भक्ति के रूप में, श्रद्धा के रूप में, तो फिर भक्त की, साधक की, साधु महात्मा ऋषि मुनियों की साधना में वृद्धि होने लगती है। अभी बारिश से चल रहे ना, तो गंगा का तट यहाँ भी देखा है आपने, जब तक बारिश नहीं आती है तब तक दोनों लगभग मेले रहते हैं, गंदे रहते किनारों पर। और जब जोर से इसके कारण उसमें बहाव आ जाता है, उसके चलते नदी में जब पूर आता है जाए, तो दोनों किनारे भी साफ है। ठीक उसी प्रकार जब कोई आता है और उसके जीवन में भाव जन्म लेती है अपने गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, तो भीतर में जो भी कुछ किए कर्मों के कारण हमारे कोई अंदर कलमश है, मन दूषित है, या बुद्धि में कोई दोष आया है, तो वो भी भगवान की, गुरु की भक्ति करने से एक भाव, एक श्रद्धा का भाव उमड़ता है भीतर, और उसके कारण सफाई हो जाती है। जैसे किसान लोग अभी तो खेतों में धान लगा रहे हैं, लेकिन जब वो धान पक कर आता है तो वो धान तब बेचा जाता है जब बाजार में भाव आता है, बढ़िया अच्छे उसके दाम बढ़ जाते हैं, भाव आ जाता है। तो घर में भी छोटी मोटी जगह किसानों को अगर है, फिर भी बोरों में, और जैसी उनकी सुविधा रहती है वैसे घर में ही, नहीं तो एक कोने में भर के रख देते हैं, और ये इंतजार करते हैं कि बाजार में, मार्केट में कब अच्छा भाव आवे, ताकि उस अनाज को, धान को हम बेच दें, निकाल दें। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति हमारा जो भाव है, प्रेम है, प्रीति है, वो जब बढ़ता है लगातार, क्यों हुई, जो सफाई के, जब धान निकलता है मार्केट में, भाव आता है तो सफाई हो जाती है ना घर में। ठीक उसी प्रकार जो हमारा आदर भाव, श्रद्धा का भाव बढ़ता है, प्रेम उमड़ता है, तो सफाई होती है। किनारे जैसे तट साफ होते हैं पानी के बहाव के कारण, वैसे ही हमारे अंतर मन में भी वो भाव आने से, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति वो भक्ति भावना आने से हृदय पवित्र निर्मल हो जाता है। पार्वती देवी के अनेक अनेक रूप कहे गए हैं, अनेक नाम हैं,
और अनेक शक्ति जब जब आवश्यकता पड़ी उस शक्ति का उस समय वहाँ उसने वो रूप धारण किया और असुरों का संहार भी, भक्तों का कल्याण भी किया। वाले श्रद्धा भक्ति से उसका याद करने उसको कल्याण होता है। अपने घरों में भी अगर कोई समस्या है तो शांति होता है, संघर्ष रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं में या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मापेन संस्थिता मापेन संस्थिता या सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता भक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता श्रद्धारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता शान्तिरूपेण संस्थिता तस्यै नमस्तस्यै तस्यै नमो नमः तस्यै नमो नमः तस्यै नमो नमः तस्यै नमो नमः हरिः शत्रुपा का नाम सुना है? सुना है ना? श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद में मनु महाराज और शत्रुपा की कथा आती है। ये वो मनु महाराज हैं और शत्रुपा देवी उनकी धर्म पत्नी हैं। उन्होंने अपने जीवन से, वो भी मनुष्य हैं और वैसे तो हमारे मूल में वैसे परमात्मा है, लेकिन भगवान ने जब ब्रह्मदेव के द्वारा सृष्टि रचना आरंभ करी थी तो वो कई प्रकार की जड़, चेतन, स्थावर, सूक्ष्म, स्थूल, जारज, अंडज, उद्भिज, स्वदिज, कई प्रकार की योनियां, कई प्रकार की सृष्टि में ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण के लिए जो जो व्यवस्था करनी थी वो सब करी, लेकिन सबसे पहले मनुष्य बनाए हैं तो किसको? मनु और शत्रुपा को। तो मानव जाति के मूल में जाति का करो। मनु और शत्रुपा पृथ्वी लोक पर आए, पृथ्वी मिली ही नहीं। बड़े विस्तार से श्रीमद् कथा आती है। उसको एक राक्षस था, हिरण्याकश्यपु का भाई, और वो समुद्र में गहराइयों में। अब क्या होता है कि वो तो भगवान ने उसका उद्धार किया और हिरण्याक्ष को मार के फिर पृथ्वी को मुक्त करवाकर उसको यथा स्थान रख दिया। मनु और शत्रुपा देवी उस
धरती पर रहने लगे। शादी हुई उनकी, जैसे आप लोगों ने भी शादी करी है, और जब तक शादी नहीं होती है तब तक हो जाए कि बस शादी हो जाए, माँ बाप भी सोचते हैं बेटी हुई है तो अब उसकी शादी करवा दें, काम हो जाए, फिर शांति हो जाए। लेकिन शादी होने के बाद ही मिल जाती है, ये जरूरी नहीं होता, नहीं ही होता है, क्योंकि शादी करने शांति मिल जाएगी या परम सुख मिल जाएगा कहीं भी नहीं आइए। हाँ, लेकिन शादी करो, किया है तो भी गृहस्थ धर्म का पालन करते करते अपना विवाह धर्म के अनुकूल रह से ही वो भी सोच रहे हैं, दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं कि हम दो हैं, लेकिन दो से फिर और ज्यादा बनने के लिए संतान चाहिए, और संतान में सबसे पहले लड़का चाहिए। अब उनके मन में भी एक विचार उठा है कि हमको बेटा हो जाए। तो देखो उनके घर में एक बेटा आया, उसका नाम रखा पति पत्नी ने उत्तान पात। अब एक बेटा हो गया बस नहीं, एक और आ जाए। दूसरा भी बेटा हुआ और उसका नाम रखा प्रिय व्रत। अब जब दो बेटे हो गए तो उनको हो गया संतोष, उनको हुआ कि अब बेटी तो आनी ही चाहिए, कन्या तो आनी ही चाहिए, उसके बिना तो ठीक नहीं है। अकेले बेटे होंगे और बेटी नहीं तो भी बेटी के अभाव का भी दुख लगेगा, इसलिए एक बेटी ही होनी। क्योंकि आज के समाज में बेटा तो चाहिए लेकिन बेटी दूर दूर तक नहीं चाहिए, बहुत कम लोगों को चाहिए। वैसे मुझे जहाँ तक ख्याल है बंगाल, और बंगाल में भी कलकत्ता, हम कलकत्ता के इस आश्रम में बैठे हैं और कलकत्ता में देवी की, माँ काली की शक्ति की उपासना विशेष रूप से लोग करते हैं। अब शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति माँ के, काली माँ के दर्शन करने जाते हैं, उनमें आस्था भी रखते हैं, लेकिन ये दूर दूर तक भूल जाते हैं कि वही शक्ति रूपा आपके घर में जब बेटी के रूप, कन्या के रूप में आती है तो उसका गला घोट देते हैं, उसको उसका नाश करवा देते हैं, गर्भपात। क्यों? क्योंकि बेटी है। मनुष्यरूपा के जीवन में दो संतान, और उस दो संतान दोनों दो लड़के होने के बाद पति पत्नी विचार कि हमें अब एक लड़की, और बहुत उतावलापन नहीं, बड़े संयम से शांति से वार त्योहार को देखते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। मनुशत्रुपा का जो जीवन था, आज का मनुष्य, हर मनुष्य पति पत्नी गृहस्थ जीवन जीने वाले भाई बहन अगर इस मनुशत्रुपा के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और अपने जीवन में वैसे ही बनने की हम कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता है कि उनको फिर और कोई सुख और शांति आनंद को प्राप्त करने के लिए कोई आधुनिक चीजें ये वो, और आज किसको फैशन कह रहे हैं। आज मैं आपको कहूं माताएं तो पवित्र आत्मा है इसलिए आप प्रसन्न होंगी, कुछ मैं आपको कह दूं बहनें तो आप उसकी, मैं आपको कह दूं दीदी आप राजी हैं तो वो क्रोधित भी हो सकती है या मुंह भी बिगाड़ेगी कि मैं तुमको माताजी लग रही हूं, तो आप क्या कर रही हो, मतलब क्या कहलाना अपने आप को पसंद करती हो, क्या क्या बनना चाहती हैं आप। फैशन आप मत करो, आभूषण मत पहनो, आप श्रृंगार मत, फैशन के विरुद्ध हो सकते हैं लेकिन आप आभूषण करो, आभूषण धारण करो, आप सुंदर श्रृंगार भी करो, आप
कुरूप दिखो, ऐसा हमारा कतई कहना नहीं है। आप सुंदर में सुंदर दिखो, बहुत अच्छे दिखो, सुंदर दिखो, लेकिन आप फैशन के दौर में भागोगे तो उस फैशन के दौर में भागने से मॉडर्न कहलाना अपने आप को पसंद करेंगे। और मॉडर्न में क्या होता जा रहा है, जो जो उस मॉडर्नता की तरफ भाग रहे हैं, त्यों त्यों कपड़े कम होते जा रहे हैं। कम कम जरूरत पड़ रही है, आगे में पीछे में अपने मर्म स्थानों को ढकने के लिए भी उनको जरूरत, ऐसा लगता है कि इस भागा भागी में, मॉडर्न के बनने के चक्कर में अपने आप को फैशन मय जीवन ढालने में ऐसा उन्होंने कर लिया है कि कपड़े धीरे 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 कट होते गए हैं। और इतना कट हो गया है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहन जी कहलवाना पसंद नहीं करते हैं, हम माता जी हमको कोई कहे तो ठीक नहीं लगता है, हमें कोई दीदी जी कह दे वो भी ठीक नहीं लगता है। तो ये फैसला अपने आप को करना होगा कि आखिर आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करती हैं। फिर आपको पुरुष किस दृष्टि से देखें तो वो भी तय कर लीजिए। आप पवित्र हैं, इसलिए आपको मैं माँ कहूँ, माता जी कहूँ, आपको बहन जी कहूँ, दीदी जी कहूँ, जो भी कह दूं आप उसको पसंद करेंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आज उनको तो सेक्सी लग रही होता और राजी हो गए। लेकिन ये शब्द दिखना और अपने शरीर की तरफ ध्यान खींचे, इस तरह की हमारी वेश या हमारा ऐसा श्रृंगार कर लेना, पुरुष हमारे ऊपर बुरी दृष्टि से, या आजकल ये जो हो रहे हैं ना बलात्कार, छोटी छोटी कन्याएं 6-6 महीने के दादा कर देता है, अरे उसका बाप भी कर देता है, उसका भाई कर देता है उस पर बलात्कार, और मर जाती है कन्याएं, छोटी छोटी बच्चियां, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की। ये केस क्यों बनते हैं? माना कि कुछ पुरुषों की दृष्टि में दोष होता है, लेकिन अधिकतम ये होता है कि हमारे देश में आजकल जो विदेशी चाल ढाल के अनुसार आधुनिक बनने के चक्कर में और मॉडर्न और हॉट में जो हमारा खान पान, जो हमारा व्यवहार, फैशन और जिस प्रकार से हम कपड़े पहनते हैं, जो दिखता है, अब क्या होता है, फिल्म जितने कपड़े कम पहने जाए उनको देख देख कर दूसरे हैं कि हम भी ऐसे ही दिखे, हॉट दिखना है, ऐसे ही हमको मॉडर्न दिखना है। जिन पुरुषों का जोर उन बड़े लोगों पर नहीं चलता, वो मुक्ता उनको पैदा होती है, आकर्षण पैदा, वही कामुकता, वही नजर बिगड़ना और वही दोष पुरुषों में आने से फिर जहां उसका जोर नहीं चलता है वहां तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन देखने पर मन में कामुकता आती है और फिर जहां उनका जोर चल जाता है उन छोटी छोटी बच्चियों पर वो बलात्कार कर देते हैं, रेप केस बन जाते हैं, वहीं तकलीफ खड़ी हो जाती है। तो हमारे मनु और शत्रुपा महाराज, मनु महाराज भी बड़े पवित्र आत्मा थे और उनकी जो धर्म पत्नी थी शत्रुपा देवी, कभी भी अपने हिलचाल से, अपनी वेशभूषा से और कभी भी अपने ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहनने भी हो ना तो उसको अपने एकांत में जब उसके पति के साथ वो रहे तब वो वहां कुछ भी पहने, कैसे भी रहे, वो पति के सामने सिर्फ। लेकिन ऐसे आधे अधूरे नग्न कपड़े पहनकर नग्न शरीर को करके रोडों पर घूमने निकल जाएं टहलने को, तो इसको फैशन नहीं कहते भाई। ये कोई आधुनिक युगता की उन्नति या प्रगति या भौतिक जगत का विकास तो इसको कतई नहीं कहते हैं, बल्कि इसको बर्बादी का युग कहते हैं। ये बर्बादी का समय कहलाता है। हमारी शत्रुपा देवी इतनी पवित्र आत्मा थी, इतनी पवित्र आत्मा थी कि सुबह संध्या वंदन करते थे, दोपहर में संध्या वंदन करते थे, भगवान के नाम का जप सुमरण होता था, और जब भी कहीं मौका मिलता ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते सत्संग सुनते थे, साधु संतों का आदर सम्मान होता था।
शत्रुपा देवी अपने पति के साथ में उठना बैठना रहता। दाम्पत्य जीवन इनका जब तक सुखद नहीं होता है, एक सूत्र में वो बंध नहीं जाते हैं, तब तक वो दाम्पत्य जीवन दाम्पत्य नहीं, बल्कि रोज का घर में कलह होना, लड़ाई होना, झगड़े होना, उत्पात होना, संघर्ष होना, और बात बात में एक दूसरे में दोष देखते रहते हैं। बात बात में कहीं ना कहीं उनको पति पत्नी पर भरोसा नहीं है, पति के व्यवहार पर भरोसा नहीं है। और जीवन शादी करी है, और शादी करने के बाद जब हम दोष ढूंढते रहते हैं या बन पाता है, संदेह में गिरते रहते हैं, संदेह कर हमारे दिन रात मन में वही सोच चलती रहती, जीवन सुखी नहीं हो सकता है। महीने में सुखद दाम्पत्य जीव सकता है। एक पति और पत्नी एक थोड़े दिन साथ में रहे, उनको एक बेटी हुई। पति ने दवाई ली, और दवाई लेने के बाद कुछ तकलीफ थी उसको, दवाई ली और बोतल ऐसे ही लिक्विड कुछ दवा था, सो वो बोतल खुली रख दी गई, नीचे ही टेबल पर रखी। अगर वो छोटी सी बेटी उस कन्या के हाथ में वो दवाई आती है और वो ना समझी से उसको पी जाए तो उसकी मौत भी हो सकती। ऐसी खतरनाक दवाई पति ने जल्दबाजी में अपनी दवाई, कहीं जाना था तो पत्नी को जाते जाते टेबल पर नीचे ही, ढक्कन भी लगाया नहीं है, खुद मैं जल्दी जा रहा हूं, तो उस दवा को ना और बच्ची के हाथ में ना आवे ऐसे उसको रख। अब क्या हुआ कि इतनी भूल गई, भूल जैसा सोचा था वैसी ही घटना घट। वो एकलौती जो कन्या थी, बच्ची थी, उसके हाथ में वो टेबल पर रखी हुई बोतल हाथ में आ गई और वो पी गई उसको। अब पी गई, उस बच्ची की मृत्यु हो गई, मर गई बच्ची। जब पति को पता चला, पति पत्नी दोनों रो रहे हैं, लेकिन यहां देखो एक समझ विकसित हुई है दोनों के बीच। पति और पत्नी अब ये नहीं कह रहे हैं, चाहती तो पत्नी कहती कि गलती तुम्हारी है पतिदेव, अब तुमने दवाई ली, इतना सा काम तुमसे नहीं होता है समय पर और उचित जगह पर। जब हमारे घर में छोटा बच्चा है तो आपको समझ से दवाई जहां से उठाई थी वहां रख देनी थी। अब मेरे घर में हजारों काम होते हैं, मैं भूल गई। और पति ये नहीं कह रहा है कि मैं तुझे कह कर गया था कि बच्ची के हाथ में दवाई न आ जाए, मैं जल्दी में हूं, तो वो दवाई ढक्कन बंद करके रख देना, तूने नहीं रखा। पति अपनी गलती स्वीकारता है कि गलती मेरी हुई है, मैंने भूल करी, क्योंकि मुझे आधा एक मिनट भी नहीं लगता और थोड़ी देर में ढक्कन बंद करके मैं उचित जगह पर उसको रख देता, तो आज ये बच्ची का ये हादसा हमारे घर में जो हुआ है वो नहीं होता। और पत्नी भी ये नहीं कह रही है कि तुम्हारी गलती है, वो अपने ऊपर ले रही दोष को कि ये जो हुआ, तुम तो जल्दी में थे, लेकिन मेरे को तो घर कार्य करना ही था ना, तो मुझे ध्यान रखना था, जब आप कह गए तो मुझे 10 काम छोड़कर पहले वो ढक्कन बंद करके दवाई रख देनी थी। गलती आपकी नहीं पतिदेव, गलती मेरी है। और पति कहता है गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। और जब जहां जिस घर में, जिस दाम्पत्य जीवन में, जिस परिवार में ऐसी समझ, ऐसी सोच आने लग जाए, आपस का क्लेश, झगड़ा, तनाव, खिंचाव हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मनु शत्रुपा का ऐसा पावन पवित्र जीवन था। उनको बेटियां भी हुई, लेकिन उसके पहले हम 2-5 मिनट भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि 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 ओम ओम, हरि हरि
बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना। मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना। मीरा के श्याम को बार बार वंदना। मीरा के श्याम को बार वंदना। मेरे भगवान बार बार वंदना। भगवान को बार बार, मेरे भगवान को बार वंदना। मेरे भगवान को बार बार वंदना। ऐसी प्रीत हमें देना, जैसी प्रीत हमें देना। सद्गुरु अपनी भक्ति हमें देना। गुरु अपनी भक्ति हमें देना। आपके ही चरणों में बार बार वंदना। आपके चरणों में बार बार वंदना। मेरे भगवान को बार बार वंदना। मेरे भगवान को बार बार वंदना। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि बोलिए। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। राम 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 ओम, राम राम ओम राम। गुरु वंदना, नाश होते हैं गुरु वंदना से। नाश होते गुरु वंदना से। नाश गुरु वंदना से। बढ़ जाते हैं गुरु वंदना से। बढ़ जाते हैं गुरु वंदना से। भक्त के भगवान बार बार वंदना। भगवान को बार बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। ऐसे गुरुदेव को बार बार वंदना। गुरुदेव को बार बार वंदना। हरि
बिना शांति, आनंद, भगवती सुलभ नहीं है। और अपने आप को कर्ता मान के करोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। हमारे गुरुजी कहते हैं, कर्ता मत मानो, भगवान को, गुरु को प्रेम करो, उनके हो जाओ, भगवान के हो जाओ, तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। मैं ध्यान करती हूँ, नहीं होगा। करने वाला और देखने वाला दो हो जाएगा, ये सफलता नहीं मिलेगी। मैं जप खूब करती हूँ, बात हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है। सब भगवान में ही है और भगवान सब में है। या फिर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक परमात्मा को, भगवान को देखो, ये भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गुरु, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये वो एक ही उस ईश्वर के, परमात्मा के नाम हैं। अलग अलग ढंग से उसको पुकारते हैं, भजते हैं, उसका नाम अलग हो जाता है। बाकी तो सहस्त्र नाम पढ़ते हैं ना। आज अमावस्या है, अमावस्या के दिन करो, जल्दी मत करो, जल्दी करो। बहुत सोचने के बाद धीरे धीरे 10 माल तो हाथों पर करो। ये कितने जल्दी हो गए। ऐसी है हमारे गुरु की ये करुणा, कृपा, कि रोज वो हमसे 10 माला कहकर हर नाम जपवा लेते हैं भगवान के, और हमको ये अहंकार भी नहीं आता है कि हम 1000 नाम जपते हैं। उसे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी केवल ये कहना हो कि 1000 नाम जपते हो तो विचार करना पड़ेगा, हम 1000 करते हैं कि नहीं करते हैं। सोच में पड़ गया, लेकिन 10 माला फटा तो फटा गया। तो यही है हमारे जीवन में सदगुरु का होना। हसीबो वो धरीबो ध्यान, अहरनिश कठिबो ब्रह्म ज्ञान। वो कठिन से कठिन लेने वाला ब्रह्म ज्ञान भी ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान संत सदगुरु के सानिध्य से एकदम सरल, हंसते खेलते होने लगता। पहले दिन जब दीक्षा ली थी तब वो दिन याद, जिस दिन आपने दीक्षा ली, और ऐसा याद करने हमारी भक्ति में, श्रद्धा में वृद्धि होती है, घटा नहीं। गोपियां कह रही है को कहा कि तुम्हें छोड़कर तुम्हारा कृष्ण चला गया है, जिस पर तुम मरती हो, अपनी जान न्यौछावर करती हो, वो कृष्ण तुम्हें ये कहकर कि परसों आ रहा हूं, चला गया और तुम मर रही हो उसके लिए, कैसे जीती हो तुम। तब गोपियां, जो कि भक्ति की आचार्या कही जाती है, वो गोपियां कहती है कि हम हमारे प्रियतम की, हमारे कृष्ण की, हमारे प्यारे की, मुरली मनोहर की दृष्टि को याद करते हैं। वो दिन, वो घड़ियां याद करते हैं, जिन घड़ियों में, जिस समय में हम उनकी दृष्टि में आ गई थी। और ऐसा करने से हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, प्रेम बढ़ता है हमारा कृष्ण के प्रति। तो आपके जीवन में भी होगा ऐसा, तो कि आप ये पक्का विश्वास से कह सकते हैं कि उस समय सिर्फ और सिर्फ गुरु भगवान की दृष्टि में हम ही थे,
और हमारे ऊपर ही दृष्टि थी, हमको ही देख रहे थे, हमसे ही वार्तालाप बातचीत कर रहे थे गुरुदेव, तो दृष्टि हम पर ही थी। तो उस दृष्टि को याद करिए। गोपियां कह रही है हम उनके कहे हुए वचनों को बारंबार याद करते हैं, इससे हमारी प्रीति बढ़ती है, भक्ति बढ़ जाती है हमारी, और श्रद्धा में, भरोसे में और बुलंदियां आ जाती है। हमें हमारी भक्ति में भी वृद्धि करनी है, हमारी श्रद्धा, हमारा भरोसा बढ़े। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें, वो मुझे नहीं लगता है कि उस युग में, और लगना क्या, आप भी विश्वास से कह सकती हो कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार लेकर आए थे कृष्ण के रूप में द्वापर युग में, उस समय ये व्यवस्था नहीं थी जो आपको और हमको मिल रही है कि कृष्ण की वाणी को हम बार बार सुनना चाहें। तो वो गोपियां उस समय, उनके पास वो सुविधा नहीं थी, लेकिन हमें ये सुविधा है आज कि गुरुदेव के वचनों को हम मंगलमय चैनल के माध्यम से, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं से भी उसको हम सुन सकते। पेन ड्राइव में आ जाता है सत्संग, छोटे छोटे सिम कार्ड होते हैं, उसमें हम कितना जीबी का जैसा चाहिए ऐसा भर सकते हैं इसमें। और सत्संग ध्यान का लाभ, गुरुदेव के उन वचनों का लाभ हम कहीं भी कैसे भी ले सकते हैं। और कितना आसान हो गया है, जब सुनना है सुना, बाकी हमने अपने आप उनको बंद कर दिया, बस बंद, अब हम काम करेंगे, अब हमें भूख लगी है, अब हमें नींद, तो बापूजी बोलिए, और बोलिए तब तक जब तक टाइम है तब तक, नहीं तो हमने आपको बंद कर दिया। ये सुविधा भी है। और कई बार तो कैसेट चलती रहती है और हम अपने में मग्न रहते हैं, थोड़ी देर सुना, फिर काम काज में लग गए, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ ध्यान ही नहीं था, और बापूजी हैं कि बोलते रहे, उनका भविष्य उज्जवल हो। और छोटी छोटी बात में जो उलझ जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, उस भगवान के नाम के बार बार पुनरावर्तन संकीर्तन कहते हैं, उसको बार बार उस नाम की पुनरावृत्ति होती है तो पाप कलमश नाश हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में आदर्श नारी के 6 गुण बताए हैं। कार्येषु मंत्री, ध्यान देना, आदर्श नारी में क्या गुण होते हैं वो हमारे शास्त्र में आया है। पहला गुण बताया कार्येषु मंत्री, एक मंत्री की तरह कुशलता से वो अपना कार्य, घर का कामकाज, उसके जिम्मे जो भी आता है, पूरे परिवार को संभालना, देखना, पति को, बच्चों को, और घर के सास ससुर और भी जो सदस्य हैं उन सब की अच्छे से देखभाल करना। और सबसे बड़ी बात, आपके जिम्मे आप अन्नपूर्णा देवी भी हैं। शास्त्रों में आपका एक नाम, माताओं का एक नाम अन्नपूर्णा देवी भी, क्योंकि उसके बिना घर पूर्ण नहीं होता। जयराम जी की, नारी के बिना घर पूर्ण नहीं है। आपने ये तो देखा होगा, अगर यहाँ हमारे भाई भी बैठे होते ना, कुछ ही हैं, 2, 5, 7 लोग, बाकी पूरे भाई होते तो भी और अच्छा होता, ताकि वो भी सुनते, क्योंकि वो स्वीकार करते इस बात को कि पहले घर में माँ होती है, बेटा होता है ना, माँ देखती है, संभालती है। माँ जब बेटे की शादी कर दे, फिर आ जाती है पत्नी, और पत्नी पति को सहयोग करती है, पति पत्नी को सहयोग करते, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि वामांगी कही गई है पत्नी भी। अगर पुरुष भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि मैं नहीं मानूं, तो इस शास्त्र की बात का अनादर करने का उसको पाप लगता है। पत्नी पुरुष की वामांगी कही गई है। यहां तक आया है कि पत्नी पूजा पाठ तपस्या भजन आदि करे, दान पुण्य और धर्म का कार्य करे, तो उसको पूरा का पूरा मिलता है। लेकिन पुरुष अगर
शादीशुदा है, शादी करी है, और वो कोई धर्म का कार्य करता है, पूजा पाठ ध्यान आदि करता है, नाम जप स्मरण करता है, धर्म के कार्य करता है, तो आधा पुण्य वामांगी ले जाती है। ये शास्त्र वचन है। तो पत्नी करती है वो तो उसका अपना होता है, लेकिन पति देव भी करें तो वो भी आधा उसमें से पत्नी का होता है। इसलिए भी आया हो कि पत्नियां अक्सर पतियों को रोकती जैसी नहीं, लेकिन कई रोकते हैं। पति अगर भजन करने जाता है, सत्संग सुनने में जाता है, कहीं और दान पुण्य करते हैं, धर्म के कार्य आगे बढ़ते हैं, तो अक्सर पत्नी पति को रोक काम करती है। इसलिए हमारे भगवान ने, हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों लिखा है कि पत्नी अगर कोई अच्छा कार्य करती है, धर्म के अनुकूल या भजन वजन करती है, तो पूरा का पूरा 100% उसी का, लेकिन पुरुष अगर करता है तो उसका आधा वामांगी को जाता है। इसलिए करने दो जयराम जी की। आप अपने पास है, उनका भी आधा आपको मिलता है, मुफ्त का मिल रहा है। जयराम जी की फायदे में हो। न करे नारायण। पत्नी का कुछ साल कुछ महीने पति के साथ रहना, और किसी कारणवश अगर पत्नी पहले चली गई पति के पहले, तो घर में अगर बच्चे हैं पीछे, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि अगर पतिदेव किसी कारणवश पत्नी के पहले ही गए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका लालन पोषण पत्नी पति की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से करती है। क्योंकि सबसे प्रथम गुरु हमारे धर्म शास्त्रों में माँ को बताया संतान की, बेटी हो या बेटा, सबसे प्रथम गुरु माँ है, द्वितीय गुरु पिता है, तृतीय गुरु वर्ण अक्षर का जो स्कूल ज्ञान देते हैं, पढ़ाते पढ़ाई अध्यापक, वो गुरु, चतुर्थ गुरु जो कुल मर्यादा को ध्यान में रखते हुए गुरु जो कहलाते हैं वो है। फिर पंचाक्षरी गुरु, विहित गुरु, कारणाख्य गुरु, निषिद्ध गुरु, अनेक अनेक गुरुओं की व्याख्या स्वयं भगवान शिव जी ने करी है। जैसे कुछ गुरुओं की व्याख्या आप शिव गीता में, जिसको हम गुरु गीता भी कहते हैं, उसमें भी ये आया है। तो सबसे प्रथम गुरु माँ कहलाती है। और इसे जरूरी हो जाता है, सबसे मुख्य बात, बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि मनु शत्रुपा के वहाँ 2 बेटे आ गए हैं, अब उन्होंने एक कन्या हो, ऐसी वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और कुछ अनुष्ठान, कुछ नियम, कुछ संयम का पालन करने के बाद उनके घर में 3 बेटियां आई है, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति प्रजापति नाम के एक ऋषि थे, उनको ब्याही गई। और प्रसूति जानते हैं आप किसको? प्रसूति किसको ब्याही गई? सती के पिता दक्ष, ब्रह्मदेव के बेटे, ब्रह्मा जी के बेटे प्रजापति दक्ष को ब्याही गई, जिनकी अनेक कन्याएं हुई, बहुत सारी बेटियां। और उन्हीं बेटियों से भी पूरा विश्व में जो व्यापकता आई है मानव जाति की, पूरा संसार में सृष्टि रचना में ब्रह्मदेव को मदद मिली है, उसमें से मानव जाति का विकास उसमें हुआ है। और देवहूति जो थी वो कर्दम ऋषि को ब्याही गई। कर्दम ऋषि को भी सबसे पहले तपस्या किया है, और तपस्या करने के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए हैं और उनको कहा है कि थोड़े ही दिन में, बहुत जल्द में मनु और शत्रुपा तुम्हारे पास आएंगे और अपनी बेटी को तुम्हें अर्पण करेंगे, तुम मना मत करना, उससे शादी कर लेना, उसको स्वीकार कर लेना। और जैसा कि भगवान ने कहा, तो कर्दम ऋषि ने कहा कि मुझे पर तपस्या करनी है, पर आप कह रहे हैं तो आपकी बात काटूंगा नहीं, पर मुझे ज़्यादा दिन संसार में नहीं रहना है। कहा कि ठीक है,
तुम्हें तुम्हारे यहाँ मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा, तब तक इंतजार कर। मैं आऊंगा, तब तक इंतजार कर, तब तक गृहस्थी को छोड़कर कहीं जाना मत। ये तो गृहस्थी बड़ी पवित्र रहेगी, पर पवित्र गृहस्थी में रह तुम अपना साधन भजन नियम संध्या वंदन आदि सारे कार्य सुचारू ढंग से करते रहोगे। अब जब उनकी शादी हुई है, देवता ऋषि गण और यहाँ तक कि भगवान भी उनके शादी में आए, और वहाँ करदम ऋषि और देवहूति घर में सबसे तीसरी हुई वो भी बेटी हुई। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 9 कन्याएं हुई है। उनके मन में कभी भी दुर्भाग्यवश ये विचार नहीं आया होगा और आ ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन बिल्कुल धर्म अनुकूल पवित्र और साधन भजन प्रभु की भक्ति करने में ये संलग्न रहता था। ये पाप मन में आता है, ये दोष वहां घुस जाते हैं जहां इस आधुनिक युग में, और जो माताएं, आप तो किसी की तो बेटी हैं कि हैं, और आप कईयों के मन में ऐसा होता, और इस देश में कितनी माताएं ऐसी होगी जो अपने आप के जीवन को कोस रही कि मुझे बचपन से मेरे माँ बाप के घर में रही, वहां भी मुझे दबाते, मेरे को हीन समझते रहे, और शादी ससुराल आई तो यहाँ भी मुझे उनके चरणों की एक तुच्छ ही समझते रहे। और उसमें भी 4 दिन मासिक धर्म में महिला क्या होती है, उन दिनों में तो जैसे उसको जूते के बराबर भी उसकी इज्जत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आज पालन न करें, ये भी नहीं है। आधुनिक युग में मॉडर्न कहलाने वाले इस बात से अनभिज्ञ हैं और वो इस बात को मानते नहीं, लेकिन आप बापूजी के संपर्क में आई हो और आप जानती हो कि ये कितना आवश्यक हो जाता है। 4 दिन तक रसोई घर में जाना, या जो बनी हुई रसोई उसमें दृष्टि डालकर पुरुष वर्ग को, पति को और अन्य को खिला देना, यानी वो पाप खिलाती है। और ऐसा करने से पुरुष ने जो कमाई करी है, तपस्या करी, साधना भजन किया, सेवा आदि करके, दान पुण्य करके जो पुण्य इकट्ठा किया उसको नाश हो जाता है। नष्ट करने का पाप भी माताओं बहनों को लग सकता है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र में आई हुई बात है। लेकिन पुरुषों को ये भी नहीं होना चाहिए घर में कि अगर ऐसा हो गया है तो वो हमारी जूती बराबर भी नहीं रही, ऐसा भी अपमान होता है घर में। और आप फिर क्या कर रहे हैं? क्या कहीं आप भी तो ऐसा भेदभाव नहीं कर रहे हैं घर में? जय राम जी की। जो आपने झेला है अपने जीवन में, क्या आपके घर की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, कन्याएं हैं, बेटियां हैं, उनको भी आप उसमें और बेटे में फर्क तो नहीं देखते हैं, भेदभाव तो नहीं कर रहे हो? अगर आप बेटे को पढ़ाने में जितना उत्सुक रहती हो, जितना उसको कुछ खिलाने पिलाने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने में उत्सुक और रहती हो, क्या अपनी बेटी को भी उतना ही देने में, पढ़ाने में, कुछ कराने में, कुछ कपड़े, कुछ अच्छा और कुछ अच्छे संस्कार देने में आप उत्सुक हैं? अगर हैं तो आपको प्रणाम, क्योंकि वो समझती है कि हमको किस तरह से घर में पाला पोसा है। इसलिए वो हीन भावना उसके गहरे मन में, अचेतन मन में घर कर गई, और उसको हो भाई तो भाई होता है, पुरुष तो पुरुष हो गया, और क्या तुच्छ हो गई। और यही होड़ में नारी स्वतंत्रता के नारे लग रहे हैं। नारी को स्वतंत्र होना चाहिए, और उस स्वतंत्र के नाम पर जो धतिंग हो रही है वो नारी स्वतंत्रता नहीं, वो नारी की बर्बादी है। इसको स्वतंत्रता बोलेंगे कि आधे अधूरे कपड़े पहन के रोडों पर भटकते आपको मॉडर्न कहलाए? और कोई फिर उनकी पूरी दृष्टि डाले तो ये कहा जाए कि पुरुष अपनी दृष्टि सुधारे। और यही हो रहा है। जो मॉडर्न बनने के होड़ में लगे,
फैशन के चक्कर में पड़े, त्यों त्यों कपड़े कम होते गए। और पुरुषों को देखो, ज्यों ज्यों वो मॉडर्नता की तरफ आते उनके कपड़े बढ़ते गए। ये क्या है? प्रदर्शनी, नाटक है ये तबाही है नारियों की। और अगर हमारे देश की नारियां, हमारे देश की बेटियां, बहनें अगर सजाग नहीं होती है समय पर, तो बहुत कुछ घाटा जो आपने सहन किया उससे कई गुना ज्यादा आपकी बेटियां सहन करेगी आगे चलकर। और फिर आने वाला समय और आने वाला युग बर्बादी पर बर्बादी, बर्बादी पर बर्बादी, या घर में रेप होने लगेंगे। फिर शरीर कम से कम इतना तो कपड़ा पहने कि धर्म स्थानों को ढक कर चले, किसी की कुदृष्टि, अपनी दृष्टि हम पर न पड़े। कोई ये न कह दे कि तेरे से कपड़े ऐसा हुआ है, तेरी हिल चाल के कारण ये हुआ है। अपने बच्चों में भी वो संस्कार दिया जाए। कैसे संस्कार दिए हैं माँ सीता में। ये नहीं कहा कि बेटी रहे तब तक तू रहना ससुराल, दुख आवे तो चली आना, तेरे बाप भी राजा है। कोई किसी बात की क्या कमी थी? और लेने भी आए थे जनक महाराजा, जानने के लिए कि मैंने अपनी बेटी में जो संस्कार दिए हैं वो फलीभूत हुए हैं या केवल कहने मात्र का हो गया है। और जब जनक महाराजा राम जी को वनवास हो रहा था, गए हैं अयोध्या, और अयोध्या जाकर अपनी बेटी को कहा कि बेटी कोई कष्ट हो तो चलो। दशरथ महाराजा ने भी समझाने का प्रयास किया कि तुझे राम के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने बेटे के लिए वनवास मांगा है, तेरे लिए नहीं, तू ना जा। लेकिन कितने अच्छे संस्कार हैं सीता माता में कि नहीं न पिताजी, जहां मेरे पति होंगे वहीं मेरा सुख है, वहीं मुझे शांति मिलेगी, वहीं आनंद मिलेगा। ऐसा नहीं कि पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ, पति कहने लगा भाई मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति के साथ रहना है, तो पत्नी ने कहा हाँ तो मुझे भी आनंद के साथ रहना है। अब वो आनंद और शांति, शांति लड़की थी कोई, पति को शांति के साथ रहना था और पत्नी को आनंद के साथ रहना था। पति बोला मुझे शांति के साथ रहना है, तो पत्नी ने कहा रहो ना, मुझे भी आनंद के साथ रहना है। हो गया। जीवन तो ऐसा हो कि पति कहे दिन है और कहे कि अपनी पत्नी को कि ला दिया जला के लाना, जरा फानुस जला के लाओ, दिया जलाओ। पत्नी ने कुछ भी सोचा नहीं कि अब दिन दहाड़े में ना बल्ब की जरूरत है ना कोई लाइट की जरूरत है, इनको दिया क्यों चाहिए, एक प्रश्न मन में उठा नहीं। उसके पति का मित्र भी साथ में बैठा है, यही तकलीफ लेकर आया है कि हमारी आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े खूब होते हैं पति पत्नी में। क्या करूं मैं, तंग आ गया हूं, कहां जाऊं, आत्महत्या करूं, क्या करूं। प्रैक्टिकल अपने जीवन से उसका साथी सीख दे रहा है। अपनी पत्नी को कहा कि सुनो दिया जला के ले आओ, और पत्नी ने सुना, जाके दिया जला के रख दिया। हो ऐसा करो, रोशनी और ज्यादा हो उसको बढ़ा दिया, ऊंचा कर दिया। मित्र देख रहा है कि ये मेरा दोस्त तो है मूर्ख पागल जैसा, उसकी पत्नी भी पागल है, अब ये दिया मंगा रहा है दिन दहाड़े रोशनी के लिए। पत्नी है कि एक सवाल नहीं कर रही है कि क्यों तुम दिमाग खराब, समय क्यों बिगाड़ रहे हो, और दूसरे बुला के फिर बाती को थोड़ा बड़ा करने को बोला तो आके फिर कर गई, लग काम में वापस करके। कुछ बीता, भोजन पकाया पत्नी ने, और बड़े नम्रता से मधुर वाणी के साथ कहा भोजन तैयार है, आप और अपने मित्र को अपने साथ में भोजन करने के लिए बिठाओ। हाथ धोए, और जब भी भोजन करें, बापूजी के मुखारविंद से सुना है हम सब ने, 2 हाथ 2 पैर और हमारा मुख पूरा न धो सके तो हमारे गीले हाथ आंख पर लगा लेने चाहिए। इन 5 अंगों को गीला करने के बाद ही भोजन, और भोजन मुंह में निवाला ले उसके पहले कम से कम 11 बार ही सही भगवान नाम लेकर प्रसाद समझकर फिर भोजन करना चाहिए।
भोजन करने बैठे, जैसे ही थाली रखी के और एक एक व्यंजन जो भी बनाया था, और फिर पत्नी पिरसते पिरसते, सुनो रात के भोजन पकाने में बिल्कुल नहीं है, अब या नमक ले आना। पति ने कहा ठीक है ले आऊंगा। भोजन प्रारंभ हुआ, दोनों ने साथ में शुरू किया भगवान का नाम लेकर, और जैसे ही मुंह में भोजन रखा, जो मित्र आया था अपने घर के दुखड़े सुनाने, अपने पत्नी के साथ नहीं बन रही थी, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उसने आधी रोटी बड़ी मुश्किल से खाई है। दाल भी थी और कुछ सूखी सब्जी बनी थी साथ में। बड़ी मुश्किल से उसने थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा खाया, क्योंकि वो उसका मित्र जो था ना, वो जान रहा था। और उसने आधी रोटी क्यों खाई थी? वो इसलिए खाई थी कि और दोनों में नमक था ही नहीं, न दाल न सब्जी, और एक में नमक बहुत था। हाँ, एक में नमक बहुत था, एक में नमक बिल्कुल नहीं था, खारा हो गया, और एक एकदम फीका था। अब खारा होने के कारण दाल अच्छी नहीं लग रही है, ज़्यादा नमक हो गया, और जिसमें कम नमक था वो सब्जी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए उसको रोटी गले से नीचे उतरी नहीं। जो पहला दूसरा कोर गया, एक एक में दोनों बार करके देख लिया, दोनों में कोई उसको सार लगा नहीं, उसका पेट वहीं भर गया। नहीं, बस भूख नहीं है, पेट भर गया मेरा। और पति ने दोनों मिक्स कर लिया। पति सोचता है कि अगर कुछ बोलता हूँ तो, क्योंकि घर में तो नमक है नहीं कि नमक ले आओ, तो पहले ही कह गई है कि रात के भोजन पकाने के लिए नमक है ही नहीं, है ही नहीं नमक, तो बोलना तो था नहीं। जब भोजन पूरा हुआ, उन्होंने पूरी थाली साफ करी, पूरा भोजन अपना पूरा किया और आराम से भोजन किया, पूरा हो गया। फिर वापस बैठे, बातचीत करी, तो उसका मित्र कहता है कि एक बात पूछनी थी। क्या? सब्जी फीकी थी, नाम का कुछ था ही नहीं, और दाल एकदम थी जो कड़वी लग रही थी नमक के कारण। कैसे खाया तुमने? और ऐसे कैसे चलता है जीवन? उसने कहा क्यों? दिन दहाड़े मैंने दीपक मंगवाया तो मेरी पत्नी ने कोई सवाल नहीं किया ना, जैसा कहा वैसे ही लाके, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई प्रश्न किए, अपने आप जला के दे गई। और दूसरी बार बुला कर भी मैंने उसका कि लो बढ़ा दे थोड़ा, बाती को ऊंचा कर, बढ़े थोड़ी, तो भी आके बिना कुछ सवाल किए कर गई। तो उसके किसी गलती के कारण कि नमक किसी में जमे था ही नहीं, तो मैं ऐसा सकता हूं। और हमारी गृहस्थी ऐसे ही चलती है आनंद से। मैं मेरे पत्नी पर कभी कोई उंगली नहीं उठाता, दोष नहीं देखता, कमी नहीं देखता, और मेरी पत्नी, मेरे से कई बार गलती होती है, भूल होती है, तो मेरे दोष पर उंगली नहीं उठाती है। इसलिए हमारा दाम्पत्य जीवन एकदम सुखमय चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। तो आपके घर में भी अगर पति पत्नी में तनाव हो रहा है, तो सबसे पहले आप ही आरंभ करिए, आरंभ करिए, इससे नहीं हो जाएंगे। आपका आपसी प्रेम बढ़ेगा, घर के कलह लड़ाई झगड़े शांत हो जाएंगे। यीशु मंत्री की तरह कुशलतापूर्वक घर के प्रत्येक कार्य करिए, और पति का परिवार का इतने अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि आदर्श नारी का लक्षण एक यही है। लक्षण बताया है आदर्श नारी का लक्षण कि कर्णे सुदासी, कार्येषु मंत्री, कर्णे उदासी। भोजेषु माता, सैनेषु रंभा, धर्मानुकूला क्षमया धरित्री। हमारे रामायण जी में भी एक नारी है जिसका नाम है सुमित्रा। उसमें ये 6 के 6 आदर्श सद्गुण थे, और तभी तो ऐसी माँ
लक्ष्मण जी जैसे त्याग और वैराग्य की मूर्ति बेटे को जन्म दे सकती है। हमारी माँ देवहूति में भी ये 6 के 6 आदर्श नारी के लक्षण थे, इसलिए साक्षात नारायण देवहूति के घर कपिल भगवान बनकर आते हैं, बेटा बनकर आते हैं। हमारी माता कौशल्या जी में भी ये सद्गुण था, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी पुत्र के रूप में उनके वहां आए हैं। और हमारी ये तो चलो कोई त्रेता युग की बात, कोई द्वापर युग की बात, कोई सतयुग की बात हुई, लेकिन अभी वर्तमान युग में हमारी श्री श्री माता महंगी बाजी मैं भी इतनी सरल, इतने भोले थी कि तूने कभी अपना मुंह खोला नहीं, अपने मुख से उफ नहीं निकाली, लेकिन मैंने तुझे समय पर हाथ भी उठा दिया और तुझे डांटा, अपमान किया। अहंकार में आकर मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर देना, माफी भी मांगी थी। लेकिन पूज्य गुरुदेव की माता श्री में ये आदर्श नारी के मूलभूत सद्गुण जो इस कलयुग में बापू जैसे बेटे को जन्म दिया है, जो करोड़ों के गुरु लगते हैं, माता पिता हैं हमारे, वो ऐसा सभी दावा करते हैं, आज भी करते हैं। 25 के दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के बाद भी चाहते नहीं आते, अभी तो कल ही है सत्संग, और हाँ हम 1 महीने से निकले हैं। पिछली 15 तारीख को हम नागपुर में थे, कितने हजारों साधक भाई बहन आए थे, और जहाँ जहाँ फिर बाद साकोली, रायपुर, भुवनेश्वर, और उसके बाद फिर रांची में, फिर टाटा नगर में, फिर खड़गपुर में, हाँ, और बीच बीच में और भी कई कार्यक्रम हुए। लेकिन में ऐसा नहीं लगा कि मीडिया वाले, जो बिकाऊ मीडिया ने जो कुप्रचार किया, अपने मन गढ़ंत कहानियां बना बना कर, और किसी के प्रेशर में आकर, कहीं का दबाव आया किसी के प्रेशर में आकर कि कोई भी न्यायपालिका कुछ फैसला कर दे जिसकी वजह से हमारे साधक भाई बहनों में श्रद्धा टूट जाए, और श्रद्धा बढ़ गई है और भरोसा बढ़ गया है, बापूजी के प्रति विश्वास बढ़ा है कि कहीं किसी कानून में ये नहीं है कि 82 वर्ष के उम्र वाले व्यक्ति को तुम किसी को आजीवन कारावास दे दो, कानून में था ही नहीं है ये। और बापूजी को जो फैसला सुनाया उसके 8 दिन पहले ये कानून किया गया, मानो हमारे लिए ही तैयार हुआ था, और तब समझदार साधक समझ रहे थे कि ये कहीं हमारे लिए तो नहीं तैयार हो रहा है। अपने आप केस बनाए गए, 2-3 जगह पर केस तैयार हुए, और उस केस को सुनवाई पर ऐसा फैसला और कानून लागू कर दिया कि जिससे हम वो चाहते थे कि बापूजी पर ये लागू किया जाए। और ये पौधाला भी जब कानून बना था, किसी पर लागू नहीं हुआ, सबसे पहले पॉक्सो में बापूजी को ही लिया है, क्योंकि इस चीज का बापूजी ने विरोध उठाया था कि कोई एक बेटी की पीड़ा को देखकर तुम घर की पत्नी, घर की माँ, उसकी पड़ोसन, उसकी बहन, उसके रिश्तेदारों में बहनें हैं वो, और यहाँ बापूजी के पीछे तो करोड़ों माताएं बहनें हैं, ये नहीं दिखता है। ये इतनी पीड़ित हो रही है, गुरु से विरह व्यथाकार दुख जो अपनी वासना पूर्ति के लिए और ईगो को ठेस पहुंचने के कारण, और किसका नाम दो, 1-2 हो तो कोई नाम बताएं कि ये है और ये है। अंतरराष्ट्रीय योजना के तहत ये साजिश रची गई है, इसलिए साजिशें बड़ी गहरी है। ये हमने पूज्य बापूजी के मुखारविंद से कई बार सुना था, जब हमारे बीच गुरुवर थे, व्यास गादी पर विराजमान थे, तब गुरुजी ने कहा था कि देखो हमारे ऊपर साजिशें होने की तैयारियां हो रही है, जिसकी जड़ें बड़ी गहरी होगी, और अगर सावधान नहीं रहे, समय पर संभाला नहीं, अपना ध्यान तगड़ा नहीं किया, तो सूखे पत्ते तो झड़ जाएंगे उस तेज आंधी तूफान में, हरे पत्ते भी झड़ जाएंगे अगर सावधान न रहे तो। और सुना ना,
तेज आंधी तूफान में एक भाई साहब गए और एक साधक भक्त ने दिया जलाया और दूसरे रोज दिया जलाऊंगा ऐसा व्रत लिया। और दूसरा था, उसने भी नियम लिया कि वो जो दिया जला के आएगा उसको रोज जाके बुझा के आऊंगा। हो जाता था, एक जला के आता था और दूसरा बुझा के आता था। ये कथा गुरुदेवपुर गए उसके पहले हमको कई बार सुनाई है गुरुदेव ने। और ये भी कहते थे कि जो जलाने वाला था, तेज आंधी तूफान और बारिश आई, उस चक्कर में सोचा कहाँ उधर जाएंगे, मरना है जो उधर ऐसी तेज आंधी तूफान में जाए आश्रम। भगवान तो सब दूर है, गुरु तो व्यापक है, गुरु तत्व सब दूर है। यहीं घर पे ही दिया जला लूंगा, यहीं मैं पूजा कर लेता हूँ, यहीं माला घुमा लेता हूँ, यहीं मेरी पुण्यम है, यहीं मेरी अवश्या है, सब कुछ मेरे घर में ही है। तो वो तो बैठ गया, लेकिन जो बुझाने वाला था उसको क्या पता कि भगत बन के घर में। वो तो निकला, इतनी तेज आंधी तूफान भी, इतना पानी का सामना करते, बीच में कितने भर गए, जगह जगह पानी भर गया, लेकिन फिर पहुंचा, जाके देखा या तो है ही नहीं, जलाने वाला कोई आया ही नहीं। लेकिन उस दिन द्वार पे खड़े थे कि आज जो भी आ जाए, जो नियम में पक्का होगा उसको मैं लुटा दूंगा खजाना, उसको दर्शन दूंगा। तो हमारे गुरु कह रहे थे कि कहीं ऐसा न हो जाए कि जो नेगेटिव विचार रखते हैं जय राम जी की, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी किसी के दिए बुझाने लगे। तो ताली बजा दे इस खुशी में। किसी के दिए बुझाने की अपेक्षा किसी के घर का, किसी के जीवन का जो दिया जल रहा है उसको बुझाने की बजाय कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए, उस व्रत में कमी नहीं आनी चाहिए। जो व्रत में दृढ़ रहता है, भगवत कृपा, गुरु कृपा उसी को ही प्राप्त होती है, मिलती है। क्योंकि वो तो बिल्कुल जागरूकता से लगे हैं, अपने विरोधी वाले बिल्कुल ताक रहे हैं, और अपन लोग क्या करने लगे हैं, आपस में लड़ने झगड़ने में अपनी शक्ति नाश कर रहे हैं, आपस में उलझ रहे हैं। हम बहुत सारे हैं और हमारी सारी की सारी शक्तियाँ केवल और केवल एक जो कार्य हमें करना है, उस कार्य में एक ही दिशा में हम सब लगा दें तो वो दिन दूर नहीं कि दुश्मन परास्त हो जाए और हमारी जीत हो जाए। वैसे जीत तो हमारी यही है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। हमारे गुरुदेव का हौसला कभी भी टूटा नहीं है, कभी भी वो मन से हारे नहीं है। और यही वचन हमने सुने हैं गुरुदेव के मुख से कि सत्य एक और एक दिन जरूर प्रकाशित होगा। कभी ऐसा न सोच ले कि बारिश के दिनों में काली काली घटाएं, बादल छा जाएं, अंधेरा हो गया, अब तो कभी रोशनी होगी नहीं, अब तो कभी सूर्य निकलेगा ही नहीं। ऐसा सोचना अपनी कायरता है, कायरता। हमें अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए और पुरुषार्थ जारी। आपसी तनाव में, आपसी झगड़े में हम तू छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, अंदर ही अंदर सब करने लग जाते हैं। ये सोशल मीडिया से काम अच्छा भी होता है, अच्छी बात फैलानी हो तो व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब, फेसबुक आदि के माध्यम से हम बहुत जल्दी अच्छा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन खतरा भी उससे उतना ही ज़्यादा है। अगर कुछ गलत बात नहीं पहुंचाने जैसी हो और एक बार निकल गई तो निकल गई, फिर नहीं रोक सकते उसको कोई, निकल गई वो बाहर हो गई। इसलिए चीजें अपने सदुपयोग में आवे। जैसे मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन इसका सदुपयोग होना चाहिए। भगवान ने हमको आंख दी, उसका सदुपयोग होना चाहिए। भगवान ने हमको सुनने के लिए कान दिए हैं, तो हम भगवत कथा को सुने। मुख दिया है, बोलने के लिए जिह्वा है, हम स्वाद भी लें और बोलें भी तो मधुर बोलें और अच्छा खाएं। जो भी करते हैं हमारे जीवन काल में, जो हमें भगवत कृपा से मिला है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, तो जीवन सार्थक होगा। लेकिन जो अगर मिला है तन मन धन जो कुछ भी, उसका अगर दुरुपयोग है
तो उसका दुख तो भोगना ही है, अनिष्ट होके रहेगा फिर। ओ ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों कोई विरला चढ़े, ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े, जो चढ़ जाएगा सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई हम विरला अभी भी प्राप्त चढ़े, कर सकते हैं उस ब्रह्म ज्ञान को, जो गुरु के चढ़ प्रसाद को, जाएगा भगवत कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, 84 इसी जन्म में कर उसकी सकते हैं। कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े, जो चढ़ जाएगा सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े, जो चढ़ेगा सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। ये मानुष तन अनमोला, तूने माटी में उसको डोला। ये मानुष तन अनमोला, तूने माटी में उसको डोला। सद्गुरु ने कृपा करके एक का ताला खोला। सद्गुरु ने कृपा करके विवेक का ताला खोला। माटी से कंचन करे तो चढ़ जाएगा सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। माटी से कंचन करे, जो चढ़ जाएगा सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। जय हो।
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भोलेनाथ की जय बोलने वालों की भी। हम थोड़ी देर गुरुदेव के श्री वचनों को श्रवण करेंगे। गृहस्थी को 8 प्रकार के नियम अपने व्यवहार में रखने से उसका सुख शांति यश आनंद और गृहस्थी जीवन सफल होता। एक तो उसके अंदर अनुसूया अर्थात गुणवानों में रुचि न देखे। किसी का यश या किसी में गुण हो, अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो ऐसा है, ऐसा न करे। किसी में थोड़ा सा भी गुण हो उसको, लेकिन दूसरे के दोष देखकर उसका चिंतन करके अपना दिल मत बिगाड़ो, अपना संबंध मत बिगाड़ो। दूसरी बात है कि गृहस्थी को अपने स्वभाव में पवित्रता रखनी चाहिए। सफाई जैसे मासिक धर्म में महिलाओं को अपने हाथ से गुण बना के पति को बच्चों को नहीं खिलाएं, साफ सुथरे रहें, स्नान आदि करें, जूठे मुंह रसोई घर में ना जाएं, जूठे हाथों से भोजन ना बनाएं, जूठे मुंह जूठे हाथों से कुत्ता कौवा अथवा बाल कंकड़ आदि भोजन में ना आए, पवित्रता से भोजन बने। हफ्ते में एक आध बार गोद झरण छिटक के घर को साफ कर दे, धूप दीप से घर को सफाई, शौच, धन की शुद्धि, चीज वस्तुओं की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, भावों की शुद्धि, इससे निंदनीय कर्मों का त्याग करने से बख्श नहीं बख्शे। महाशय मेरा है, दूसरे हक का है, चीना झपटी वाला है, ऐसी चीजों का उपयोग न करने से गृहस्थी में सुख शांति रहेगी, बीमारियां रहेगी। तीसरा है गृहस्थी जीवन मंगल श्रेष्ठ व्यक्तियों का श्रेष्ठ शास्त्रों का पठन, मर्यादा और प्रशंसनीय यशस्वी आचरण करना चाहिए। हो तो भले बात सच्ची, लेकिन समाज में उसकी निंदा होती है अथवा समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए गृहस्थी को। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न आचरित, मर्यादित और प्रशंसनीय आचरण करना चाहिए। मर्यादा के बाहर नहीं, रात देर तक घूमते रहे आवारा जैसे, अथवा ससुराल गए या मायके गए तो मायके वाले को या ससुराल वालों को नीचा देखना पड़े, ऐसा आवारा आचरण नहीं करना चाहिए। चौथी बात है अनायास सहज भाव, बनावट नहीं, अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश नहीं, अपने को दीनहीन तुच्छ मानने का भी भाव नहीं, अपने बड़े ये भी नहीं। जैसे सहज में बालक जीता है, ऐसे कोई मिले जुले या जिससे भी व्यवहार करते हो सहज में जीवन। मैं बड़ा बापू हूँ, बड़ा ठाठ माठ से आ जाऊंगा, अरे ओम, तो ये असहज हो जाता है। आए और जैसा भी भगवान ने बुलवाया बोलवा दिया, मौज हो गई, सबको अपना तो लगे, सहज में रहे। असहज बनावटी व्यवहार नहीं करो, बनावटी आचरण ना करो, पति से पत्नी से परिवार वालों से मिलने वालों से सहज व्यवहार। जैसे आप नदियों को तालाबों को पेड़ों को वृक्षों को पक्षियों को देखते हैं सहज में, ऐसे सबके सामने सहजता से देखिए। सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। ये क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, मैं कैसा दिखूं, मैं कैसा, ये सब झंझट में मत पड़ो। ये गृहस्थी को चमकाने वाले 8 नियम है। तो सहज, अनायास,
जैसे कोई मरीज को मिलने जाते तो स्वाभाविक जाओ, मरीज को मिलने जाते तो मुंह बना के जाएंगे। और मरीज भी ऐसे हरामी कि अभी अभी रेडियो सुन रहे थे, वो मौसमी चाट रहे थे, बिस्किट खा रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। जब देखा कि मिलने वाले आ रहे तो बस ए, मरीज भी बेईमानी करे और देखने वाले अभी नीचे हंसते हुए आ रहे, और मरीज को देखने गए तो मुंह बना लिया। हमने तो सुना तो हम तो बड़े दुखी हो गए। जो बेईमान कहीं का असहकार है, एकाएक अपने अंतरात्मा को ठगो, किसी को अच्छा लगाने के लिए नाटकबाजी करो। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। मैं जब सत्संग करता हूँ ना तो कोई बोल देता हूँ कि भाई ये उसमें नहीं है, मेरी मिलाई हुई होता है। प्रेम बाप का नाम है विश्वास, और विश्वास का मूल है सच्चाई। तो काहे को अपने जीवन में, परिवार में, समाज में प्रेम के व्यवहार का गला घोटो। आपको खाना खाना है, बोले नहीं खाना है। अरे बेईमान आदमी भी ईमान को चाहता है। ईमानदार तो ईमानदार आदमी का आदर करता है, लेकिन बेईमान आदमी भी अपना मुनीम ईमानदार चाहता है। ख्याल है, बेईमान पति भी अपनी पत्नी से ईमानदारी चाहता है। बेईमान पत्नी भी पति अपना ईमानदारी से पेश आए। बेईमान मंत्री अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहता है। बोलो, बेईमान अपना असिस्टेंट ईमानदार चाहता है। बोलो, क्या ख्याल है? ईमानदार तो ईमानदार आते, लेकिन बेईमान भी ईमानदार के लिए आदर करते। और पांचवी बात है कि अपने जीवन में कमाई का कुछ हिस्सा, समय का कुछ हिस्सा, ध्यान भजन में कमाई का कुछ हिस्सा भगवान के रास्ते जाने में, लगने में, लगाने वालों में लगना चाहिए, सत्कर्म में दान। छठी बात है कि अपने इंद्रियों को रोकने की ताकत होनी चाहिए। देखा जरा छट्टा चरपरा और मुंह में आ गया, पानी खा लिया, अरे बेवकूफ अभी तो चाय पी है, दूध पिए हुए, दूध वाला चाय पिया है तो 2-2.5 घंटे के बिना कोई खाया तो आगे चल के चमड़ी की बीमारियां होंगी, कोढ़ की बीमारियां होंगी। तो अपने मन को जरा संयत रखने की ताकत होनी चाहिए। जरा ठंडी आई तो सह लिया, गर्मी आई तो सह लिया, कभी किसी ने कड़वा मीठा व्यवहार किया तो चलो थोड़ा सह लिया। थोड़ा दम होना चाहिए। जरा जरा बात में चिढ़ जाए, जरा जरा बात में मैं तो नहीं रहूंगी, मैं तो मायके चली जाऊंगी, लौट के नहीं आऊंगी, तो झक मार फिर अपने आप, मैं तो दूसरी कर लूंगा, मैं तो ये कर लूंगा, वो भी जूते सुनवाएगी, फिर क्या करेगा? जैसी है चला लो, दूसरी लाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं तलाक दूंगा, मैं तलाक लूंगी। ये सब असहिष्णु लोगों का थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए। अपनी जीभ दांतों के तले आ जाती तो क्या करते? दांत निकाल के फेंकते कि जीभ काट के फेंकते? पति पत्नी में, पुत्र परिवार में, कुटुंब में कुछ हो तो जरा दिल बड़ा करके, उस समय जिस समय होता है, सामने वाला जितना बुरा होता है वो 2 घंटे के बाद उतनी बुराई उसमें नहीं होती। ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, ऐसा करके वो छोरे को बोले ये तो मेरा बेटा शैतान है, शैतान है, तो नहीं होगा तो भी हो जाएगा और तू परेशान हो जाएगा। मेरी बेटी तो ऐसी है, मेरी बेटी तो शैतान है, मेरी माँ तो शैतान है, मेरा भाई तो ऐसा है, मेरा फलाना ऐसा है, मेरा पड़ोसी तो बहुत खराब है, तो उसके अंदर जो खराब हिस्सा है और जागेगा। एकदम निपट निराला लुफंगा छोरा का हाथ पकड़ के उसका भाई कबीर जी के पास ले गया कि महाराज ये छोरे ने तो हमको नाक में दम कर दिया, रात को देर तक भटकता रहता है, लोफरों की दोस्ती है, क्या क्या आवारा पान खाते, क्या क्या कर, ऐसा करके उसने अपने भाई की निंदा की, छोटे भाई की। जी बोलते नहीं साधो, उस छोटे भाई को कहते दो तुम तो बहुत अच्छे हो। वो बड़ा भाई बोलता है महाराज भाई है, बदमाश है, लोफर है, आप साधु कैसे बोलते? नहीं नहीं ये तो साधु है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो खाली संगति ऐसी हो गई, वो तो इसकी संगति ऐसी है, इसका मन थोड़ा है, बाकी ये तो आदमी बहुत बढ़िया है। बोले महाराज ये एकदम नीच है। बोले नहीं नहीं ऐसा मत बोल, साधु तू क्या है? तो जो छोरे को भाई डांटता रहता था, भाई की कुछ नहीं मानता, वो कबीर जी की बात मानने लग गया।
वे सबको प्यार की प्यास। आपकी बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, सासू हो, उसमें कोई न उसका बखान करो, फिर उसको धीरे से विश्वास में लाके समझाओ कि आप तो बढ़िया है, लेकिन आपके मन में थोड़ा सा जरा ये गलती आपका मन कर लेता है या लोग ऐसा बोलते। आप हिम्मत करो न, तो ऐसा लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे बच्चे को, बच्चा ऐसा है, लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी, तो और खराब हो जाएंगे। कोई अपनी निंदा या अपने लिए नफरत का मुंह नहीं देखना चाहता है। मनुष्य है, वो मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है। वो स्नेह चाहता है, सहानुभूति चाहता है। स्नेह, सहानुभूति और आत्मा के साथ ही ज्ञान चाहता है। डांट, फटकार और नफरत आपका अमृत जैसा सूझबूझ या सीख अपने पास। देखता नहीं मूर्ख, अभी गाड़ी देता, एक्सीडेंट हो जाता। अरे सेठ जी, तो दिल बिगाड़ के नौकर का क्या भला कर लेगा, नौकर का क्या। अरे आपको ऐसे ऐसे सेठ, सीरे में नमक डाल दिया नौकर ने। वो सेठ बड़ा प्रसिद्ध सेठ था, रमन लाल उसका नाम था, और लाभ शंकर उसके रसोई का नाम था, और उसकी पत्नी का नाम था चंपू। चंपू શું છે? આમાઓ ને ચંપુ। आई कि रसोई ने आज जल्दी में गलती से जो हलवा बनाया है उसमें नमक डाल दिया है शक्कर की जगह पे। ये ले जा चुपचाप गौशाला में गायों को खिला दे। दूसरे रसोई सुनेंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, उसको बेचारे को बताना नहीं। और मेरे को कुछ दे दे। और सब लोगों का नाश्ता 25-30 आदमी है, वो लोग खाएंगे तो उसकी मस्करी उड़ाएंगे। सारा उठा ले, जल्दी जल्दी गौशाला में छोड़ दिया। दूसरे नौकर को मत देना, नहीं तो बात खुल जाएगी। वो सेठानी चंपू खिला। फिर लाभ शंकर को बुलाया रमन लाल ने कि भाई लाभ शंकर, तेरी आंखें लाल लाल है, क्या है? बोले सेठ जी, रात को मैं जगा था, पत्नी बीमार थी, उसको प्रसूति की थोड़ी तकलीफ थी और डॉक्टरों ने बोला ये है वो है। अरे अच्छा, तो किसे तो रात को नहीं सोया? कि सेठ जी नहीं सो पाया। अरे गांडा भाई, थोड़े पैसे दे दे, जा आराम कर, अपनी पत्नी का दवा कर। उसको बोला नहीं कि बेवकूफ तो नहीं सो किया, समय तो बीत गया, थोड़ी देर घटित घटना है। गुजरात का रमन लाल सेठ नर्मदा किनारे फिर उसने भजन किया और भगवान ने उसको दर्शन भी दिए। जहां अपना आश्रम है उससे 2-3 किलोमीटर अंतर पे उन्होंने अपना मकान बनाया था, व्यासपेट में। रमन लाल बिल्कुल पक्की बात, पक्का एड्रेस बता। फिर कुछ दिनों के बाद सेठानी ने कहा कि अरे पगले, तेरे को पता है कि जिस दिन तेरी पत्नी बीमार थी तो तूने नमक डाल दिया था शक्कर के बदले, और फिर गौशाला में जाके सेठानी किया। अरे तो फिर बोले ऐसे ऐसे सेठ जी ने, अब नौकर का हृदय तो सेठ के लिए पानी पानी हो गया। अरे तो सेठ है कि भगवान है, इतना बिगाड़ा फिर भी मेरे को पैसे दिए और मेरे को इतना प्यार से मेरी रखी। सेठ के लिए इतनी, अब सेठ का तो 20 तो वैसे ही खाना खराब हो चुका था, अपना दिल खराब नहीं, उसकी नींद खराब नहीं की, उसको भला कर दिया, उसकी इज्जत रख। सेठ की इज्जत कितनी बड़ी हो गई। रमनलाल को पता ही नहीं था वो आसाराम उदयपुर में मेरा नाम ले भगवान की कथा में। जीवन ज्ञान लेने का तरीका है। वो परदेश से उसके जहाज आते, कलकत्ता उसके गोदाम थे, यहाँ भी कच्छ बच्छ में भी था काम। घाटा पड़े तो हृदय में सुनता, और बढ़ जाए तो बोले ने गरीबों को लिए बांटने के लिए दिया। एक बार खा पी लिया, उड़ा लिया। सेठ को खबर आई तो सेठ ने बोला कि मैं सोचता था कि कमाई का कुछ हिस्सा तो देते हैं, लेकिन अब गरीब है तो थोड़ा ज्यादा ऐसा करो। मैंने देने में देर की तो जिसके थे वो लोग, और जिसने कमाई कराई उसने अपना काम करवा लिया, मेरे से बोझ आ गया। और क्या हुआ?
मेरे को बांटना था लेकिन मैं ढीला पड़ा तो भगवान ने बंटवा दिया। इसमें क्या बड़ी बात है। और ज्यादा हुआ तो बोले चलो संभालने की जिम्मेदारी दे दी पांच पात्र मानकर। घाटा पड़ गया, बोले जिम्मेदारी ले लिया। आए थे बिल्कुल खाली नेकेड, कपड़ा भी था नहीं, नफे में सब चला गया तो भी नफे में। सोचने का देखो कितना बढ़िया है, टेंशन ही नहीं। और फिर सब संपदा वो जो था वो लेके नर्मदा किनारे भजन में गए। संसार से निर्लेप होकर ईश्वर में सफल हो जाते। तो अपने जीवन में भी होना चाहिए परिस्थिति को ठीक करने का, और दंड में दया, ये 8 सद्गुण अत्रि संहिता में लिखा है। सदग्रस्त के जीवन में हो तो सदग्रस्त संसार में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति में अग्रसर हो सकता है।